हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले नेस्टेड फॉर लूप इन जावा। क्लियर है पॉइंट? लास्ट बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था लूप्स क्या होता है, बेसिकली फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर किया था। अगर जहां आपका छूट गया है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है लूप्स से वो चीजें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर जहां आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, देखो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। अब फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। क्लियर है? एक लूप के अंदर एक और लूप कंटेंट कर, एक लूप एक अनदर लूप को कंटेंट करता है अपने अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड फॉर लूप। क्लियर है? तो मैंने एक लाइन लिखा है, a nested for loop is a loop statement that is placed inside another for loop is called nested for loop, right? आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैंने एक और लाइन लिखा है यहाँ पे, देखो, a for loop inside another for loop is called nested for loop, right? अब लूप क्या होता है, for loop क्या होता है, ठीक है, while loop क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, हमने कवर किया है। अगर जहाँ आपका छूट गया तो आप पिछला वीडियो देख लो एक बार। ठीक है, क्लियर है? चलिए सिंटेक्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फोर ओपन पैरेंथेसिस एंड देन देखो यहाँ पे लिखा है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, देन सेमीकोलन, देन कंडीशन, सेमीकोलन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन ये पैरेंथेसिस क्लोज एंड ये आपका हो गया ओपन, ये आपका हो गया आउटर। आउटर ये देखो यहाँ पे लिखा है आउटर लूप कोड, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला लूप है ना इसको आउटर लूप बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्लोज हुआ है। इसके अंदर भी एक सेम देखो यहाँ पे फोर लूप है, तो एक फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नेस्टेड फॉर लूप। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नेम दे दिया टेस्ट डॉट जावा। फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने मेन मेथड क्रिएट किया। अब मैं प्रोग्राम जो क्रिएट करने जा रहा हूँ यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि वीक्स होता है ना, वीक्स बेसिकली 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। ठीक है, अगर जहाँ 1 वीक में इंटर करता हूँ, 1 इंटर करता हूँ, तो 1 वीक में कितने डेज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, राइट? तो डेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वीक्स पहले लेता हूँ मैं, हाँ वीक्स ही ले लेता हूँ, वीक्स ही पहले मैंने यहाँ पे इंटर किया 2 2 वीक्स की बेसिकली प्रिंट करवाना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ले लेता हूँ सेकेंड वेरिएबल मैंने डेज का, एंड देन यहाँ पे ले लिया 7 डेज। क्लियर पॉइंट? एक वीक बेसिकली में, एक वीक में कितने 7 डेज होते हैं, राइट ना? तो ये 2 वीक्स है बेसिकली, तो कितने हो जाएंगे 7 इंटू बेसिकली 7 + 7 कितने हो जाएंगे 14, है ना? चलिए देखते हैं, हम लोग लूप लगाते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया और इंट आई की वैल्यू 1, देन आई लेस देन इक्वल टू मैंने किया वीक्स जो हमने इंटर किया है, देन आई प्लस प्लस। क्लियर है पॉइंट? एंड देन इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं ना प्रिंट करवा देता हूँ, क्या प्रिंट करवा देता हूँ, वीक्स को। ठीक है ना? एंड देन प्लस आई, डन। क्लियर? एंड देन आपका हो गया इनर फॉर लूप। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इंट जे इक्वल टू 1 सेमीकोलन जे लेस देन इक्वल टू डेज। क्लियर है? सॉरी इसको डेज कर दो, सेमीकोलन जे प्लस प्लस। क्लियर है? एंड देन यहां पे मैंने प्रिंट करवा दिया डेज। डेज मत करो, क्योंकि डे 1 1 1 2 3 ऐसे प्रिंट करवाने वाले हैं। एंड देन जे को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये जो बेसिकली 2 वीक्स में मैंने इंटर किया है 2, और डेज जो है बेसिकली 7 मैंने पास किया है, यहाँ पे वैल्यू असाइन किया है। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, ये बेसिकली 1 वीक में 7 डे प्रिंट करेगा, फिर दूसरे वीक में 7 डे प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं सेव कर लिया और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। चलिए क्या एरर आ रहा है, थोड़ा सा कंसोल ऊपर करते। सेमी कॉलन, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन मिस कर दिया। चलिए अब मैंने दे दिया, फिर से कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। चलिए देखिए, 1 पहले वीक 1 आया, 1 2 3 4 5 7 तक प्रिंट हुआ। फिर देखो देखो दूसरा वीक फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया, एंड देन दूसरा वीक का डे प्रिंट हुआ। क्लियर है? तो इस तरीका का प्रोग्राम आप बना सकते हो यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट? ओ सॉरी, एग्जाम्पल पहले लिखा हूं, और आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये सेम प्रोग्राम आपको यूजिंग स्कैनर क्लास से बनाना है, मतलब यूजर से इनपुट लेके बनाना है। ठीक है ना? क्लियर है? सेम प्रोग्राम बना के लाना आप लोग।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सपोज मैं कुछ नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। चलिए मैंने यहाँ पे आई और जे डिक्लेयर कर दिया, कॉमा जे, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, एंड देन आई लेस देन इक्वल टू 2, देन आई प्लस प्लस, ऐसा कर दिया। एंड देन इनर लूप के अंदर मैंने किया जे इक्वल टू 1, देन जे लेस देन इक्वल टू 2, देन जे प्लस प्लस। एंड देन मैं यहाँ पे आई और जे को दोनों को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा। तो वीडियो पॉज करके पहले आप लोग क्या करो, आउटपुट सोचो कि क्या आएगा। पहले देखो, अगर जहाँ आपका लूप क्लियर होगा आपको तो आप बता दोगे, ठीक है। अगर जहाँ लूप में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो यहाँ पे प्लस लगा दो, इक्वल टू लग गया तो हाँ, लूप अगर जहाँ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो, पिछला वीडियो एक बार देख लो, जिसमें हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल कवर किया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अगर जहाँ ये नोट्स किसी को चाहिए तो आप अपना मेल आईडी शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे चले, अब इसको पहले समझते हैं, इसको पहले हम लोग समझते हैं, देन रन करेंगे इसको, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1 है। 1 यहाँ पे कंडीशन लगाया है मैंने, आई लेस देन इक्वल टू 2, तो आई की वैल्यू 1 है। 1 जो है लेस देन है आपका 2 से, कंडीशन ट्रू हो रहा है। जब ट्रू होता है ना तो इनर लूप में आ जाएगा, ठीक है। इनर लूप में जे की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पे लिखा है मैंने जे लेस देन इक्वल टू 2, तो जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि 1 2 से कम है। तो यहाँ पे जैसे ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो स्टेटमेंट में आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। अब जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू स्टिल 1 ही है लेकिन जे की वैल्यू 2 हो गया। तो इस केस में हमारा आ गया 1 1 1 2, एक बार हो गया। चलो अब फिर से ये क्या करेगा, जे में इंक्रीमेंट करेगा, जे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 से कम तो 3 है नहीं, फॉल्स हो गया, तो ये आ जाएगा आपका वो आउटर लूप में। आउटर लूप में आई की वैल्यू 1 था पहले, अब हो जाएगा 2 इंक्रीमेंट हो गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, कम तो नहीं है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है, इनर लूप में आएगा। यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। स्टेटमेंट में मैंने आई को प्रिंट करवाया, आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू 1, तो आपका यहाँ पे आनी चाहिए 2 और 1, क्लियर है। फिर से जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, 2 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, फिर से प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू अब 2 हो गया, तो 2 2 ये प्रिंट होगा। जैसे जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे में इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 3 3, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा आउटर लूप में। आउटर लूप में भी इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, ये भी फॉल्स हो गया तो बाहर आ गया। तो हमारा आउटपुट आने चाहिए 1 1 1 2 2 1 2 2, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट हटा दो, ज्यादा लग गया है, ठीक है। सेव कर लो एंड देन कंपाइल करते हैं, देखते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है कि नहीं। तो ये ब्रैकेट हमारा ज्यादा एक एक और लगेगा, है ना, क्लियर है। चलो अब मैं कंपाइल करता हूँ इसको, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो 1 1 1 2 2 1 2 2 एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, क्लियर है। आई होप कि क्लियर कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे चलता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसको क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, कोड को रन करो, जब तक कोड को रन नहीं करोगे लॉजिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आप इसको नोट करो। एंड देन अपकमिंग वीडियोस में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप को यूज करके बेसिकली पैटर्न प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। कम से कम 25 प्लस पैटर्न प्रोग्राम हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। डन। तो आज हम इतना ही इस वीडियो में कवर करते हैं। आप लोग क्या करो, पहले इसको ये डेफिनेशन नोट कर लो एंड देन ये कोड को नोट करके प्रैक्टिकल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, शेयर करो, ठीक है, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।